दोस्तों मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी का जो होम पेज है उसे ओपन करना है। हम गूगल में सबसे पहले एमपीपीएससी सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एमपीपीएससी का जो ऑप्शन है इसे खोलना है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो आवेदन है 10/1/2022 से जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे इस टाइप से आपके सामने पेज ओपन होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, हम एक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दो एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले राज्य सेवा परीक्षा और दूसरी है राज्य वन सेवा परीक्षा। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। इस पीडीएफ को भी खोलकर पढ़ सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। दूसरी पीडीएफ में भी आपको जो फॉरेस्ट की सर्विस है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो इसके बाद आप दोनों पीडीएफ डाउनलोड करें और पीडीएफ को पढ़ें। पीडीएफ को पढ़ने के बाद हम चलते हैं वापस और यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षा का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट सर्विस के लिए आवेदन करना नहीं, सिविल सर्विस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस पर भी अलग से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो बोथ के ऑप्शन पर क्लिक कर जो है दोनों एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दोनों ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ आपका पोस्ट यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप जो है दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे अधिकतर इंजीनियरिंग और साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप फॉरेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस या इंजीनियरिंग से संबंधित ग्रेजुएशन नहीं है तो आप फॉरेस्ट में नहीं डाल पाएंगे। अगर आपने आर्ट और कॉमर्स से आवेदन किया से आप पढ़े हैं तो यहाँ पे आप सिविल सर्विस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अभ्यर्थी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मध्य नाम अगर है तो लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे अंतिम नाम यानी सरनेम, आपकी जाति लिखना है। यदि 10वीं की मार्कशीट में है तो लिखना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना। इसके बाद अभ्यर्थी का जो यहाँ पे लिंग सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, यानी आप पुरुष हैं या महिला हैं, सिलेक्ट करना है। इसके बाद अभ्यर्थी की जन्म तिथि यहाँ पे हम डालेंगे। तो यहाँ पे 0 एग्जाम्पल के लिए आप जो भी जन्म तिथि है वो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कितने वर्ष, कितने मंथ, कितने डेट हैं यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। आगे चलते हैं वैवाहिक स्थिति, अगर आपका विवाह हो चुका है यानी शादी हो चुकी है तो यस करना है, नहीं है तो इसे हम नो कर देते हैं। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको मूल सूचना का विवरण देना है, यानी आपके पास रोजगार पंजीयन है। यदि रोजगार पंजीयन है तो यस करें और यहाँ पे अगर नो करते हैं तो आपका आवेदन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो रोजगार पंजीयन कर लें, तुरंत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे पंजीयन कार्यालय का जो नाम आपको लिखना है, कहाँ से आपने रोजगार पंजीयन किया है। याद रखें जहाँ से आपने रोजगार पंजीयन आपका है उसी के हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। यानी जैसे कि हम सागर करते हैं तो हमें सागर एग्जाम सेंटर मिलेगा। अगर हम भोपाल से रिलेटेड किसी भी जैसे कि रायसेन या विदिशा सेलेक्ट करते हैं तो हमें भोपाल सेंटर मिलेगा। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे पंजीयन क्रमांक लिखना है, यहाँ पे पंजीयन होने की दिनांक लिखना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी में आपको ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे जो है कुछ एड्रेस, यानी आपने अगर ओबीसी सेलेक्ट किया है तो जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी सेलेक्ट किया है तो जाति प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है। अगर जर्नल से किया है तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे जाति जारीकर्ता का जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम लिखना है।
यानी जैसे कि SDM जो है यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी होने का जो जिला है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी होने की डेट लिखना है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आपसे विकलांगता की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अगर आप विकलांग हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भरना है, विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अन्य विवरण में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये पढ़ लेना है। यहाँ पे अधिकतर जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से नो है। अगर आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक का विवरण है। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद आयु सीमा में कोई अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं तो यहाँ पे आपको नो करना है। खिलाड़ी हैं तो नो करना है। इसके बाद अनिवार्य योग्यता यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है तो यहाँ पे अभ्यर्थी स्नातक है यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो यस करें। अगर अध्ययनरत है यानी आपने अभी तक पढ़ रहे हैं, आपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने हैं तो यहाँ पे नो कर दें। नो करेंगे तो यहाँ पे आप अध्ययनरत में यस करेंगे। यहाँ पे आप अपनी डेट डाल सकते हैं यानी किस डेट में आपने उत्तीर्ण किया है या उत्तीर्ण करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है जैसे कि यहाँ पर अध्ययनरत में आप नो करते हैं, यहाँ पे अध्ययनरत में यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखना है वो यहाँ पे आपको हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या डिप्लोमा की जो उत्तीर्ण वर्ष लिखें। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर किया है तो सेकेंड ईयर की डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट है तो यस करते हैं। इसके बाद आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसके बाद 12वीं की इन्फॉर्मेशन लिखनी है और स्नातक की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। यहाँ पे आपको बैंक का विवरण देना है। बैंक का विवरण केवल SC ST और OBC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे देना होगा और पासबुक स्कैन करनी होगी। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और अगर आप बैंक का विवरण नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान एड्रेस लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे लिखें। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करें। आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद पता लिखें, राज्य सेलेक्ट करें जिस राज्य के निवासी हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता समान है तो बॉक्स में क्लिक कर दें। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके बाद अभ्यर्थी का फोटो 20 से 100 KB के बीच में आपको JPG में अपलोड करना है। इसके बाद सिग्नेचर 10 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। ये दोनों यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको बॉक्स में टिक करना है और बॉक्स में टिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID टाइप करना है। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना है और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको फॉर्म चेक करने की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप फॉर्म चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी एग्ज़ाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एक सेंटर खुलेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है और पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप पेमेंट कर अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है प्रिंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं और MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली और भी जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।